एक चहल पहल वाली सड़क का नजारा। सड़क के आर पार चमकीले रंगों के झंडे लहरा रहे हैं। हवा में हंसी और बातचीत गूंज रही है। बाईं ओर रंगीन रिबन से बंधे हुए चोटी वाली एक चुस्त दुरुस्त लड़की माया उत्साह से उछल रही है। उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन, एक लंबा चौड़ा लड़का जिसके घुटने हमेशा घास से रंगे रहते हैं, पीछे पीछे आ रहा है। एक हाथ में पेंट ब्रश और दूसरे हाथ में सफेद पेंट की बाल्टी लिए हुए। माया खरगोश की तरह कूदते हुए, जल्दी करो रोहन, रंगोली प्रतियोगिता के लिए देर हो जाएगी। रोहन मुंह फुलाकर कहना तो आसान है माया, तुम नहीं हो जो एक गैलन पेंट उठाए हुए हो। मेरा हाथ लगता है गिर जाएगा। रोहन के चेहरे का क्लोजअप। बाल्टी के लड़खड़ाने पर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़कती है। रोहन ऊंची आवाज में, अरे नहीं, आपदा आ गई। बाल्टी पलट जाती है, जिससे रोहन पर सफेद पेंट की एक मोटी परत पड़ जाती है। वह बर्फ से बने आदमी की तरह दिखता है, सिर्फ उसकी घबराई हुई आंखें ही दिखाई देती है। माया पेट पकड़कर हंसने लगती है, उसके आंसू बह निकलते हैं। माया हंसते हुए हौंसते हुए, अरे नहीं रोहन, तुम दिखते हो। बेतुके रोहन, गुदगुदी आवाज, हा हा, बहुत मजेदार। अब इसे साफ करने में मेरी मदद करो, इससे पहले कि मैं प्रतियोगिता में भूत जैसा दिखूं। रोहन कठोर होकर खड़ा है, बाहें फैलाए हुए बिजुका जैसा। माया उसे चीर के साथ चेहरा साफ कर रही है। बच्चों का एक समूह गुजरता है, इशारा करता है और हंसता है। बच्चा एक, हंसते हुए, उसे देखो, वो एक जीवित मूर्ति है। बच्चा दो, हंसते हुए, शायद वो अगले साल की दिवाली नाटक के लिए अभ्यास कर रहा है। रोहन शर्मिंदा होकर अपना चेहरा चीर में छिपा लेता है। माया हंसी का एक नया दौर रोकने की कोशिश करती है। आखिरकार रोहन कुछ हद तक साफ हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सफेद धारियां और कपड़ों पर पेंट के छींटे पड़े हैं। माया अभी भी चेहरा सीधा रखने के लिए संघर्ष कर रही है, उसके कंधे पर थपथपाती है। माया, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम तुम अब चलते फिरते आपदा क्षेत्र नहीं हो। चलो इस प्रतियोगिता को जीतते हैं। रोहन नाटकीय रूप से आहें भरते हुए, कहना तो तुम आसान है मिस परफेक्ट, तुम पर तो सफेद पेंट नहीं गिरा। वे प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते हैं। रंगीन रेत, फूलों और चावल से बनी जटिल डिजाइनों वाली रंगोली की कतारें सड़क को सुशोभित करती हैं। माया और रोहन अपनी निर्धारित जगह के सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए शरारत भरी चमक है। वे पेंट में अपनी उंगलियां डुबोते हैं। इस बार वो सफेद रंग में नहीं, बल्कि चटक रंगों के समंदर में अपनी उंगलियां डुबोते हैं। रोहन अपने रंग से सने कपड़ों को एक स्टेंसिल की तरह इस्तेमाल करते हुए एक अनोखा, गंदा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत रंगोली का डिजाइन बनाते हैं। निर्णायकों का एक पैनल उनकी रचना का अवलोकन करता है। एक जज अपनी भान ऊपर उठाता है, दूसरा मुस्कान दबा लेता है। जज एक, यह निश्चित रूप से अपरंपरागत है। निर्णायक आपस में फुसफुसाते हुए विचार विमर्श करते हैं। अंत में मुख्य जज माया और रोहन पर मुस्कुराता है।
जज 2। हालांकि यह सबसे पारंपरिक रंगोली नहीं हो सकती है। आपकी टीम वर्क, रचनात्मकता और वैसे उत्साह सराहनीय है। बधाई हो, आप दोनों विजेता हैं। माया और रोहन पूरे रंग के छींटों के साथ मुस्कुराते हैं। एक विशाल दिया, तेल का दीपक के आकार की ट्रॉफी थामे हुए। माया रोहन के चारों ओर एक हाथ फेंकती है जो अभी भी थोड़ा गुस्से में है। माया, देखो, रंगों के विस्फोट से भी कुछ अच्छा निकल सकता है। रोहन मनमसो से मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, बस अगली बार शायद मुझे अपने मानव पेंट ब्रश में बदलने से पहले चेतावनी दें। ये पैनल माया और रोहन को त्योहार के जीवंत रंगों से घिरे हुए साथ हंसते हुए समाप्त होता है।